हे अर्जुन, तो तत्वदर्शी महापुरुष के पास जाओ, वह तुम्हें परमात्मा के प्रत्यक्ष जानकारी वाले होते हैं। वे तुम्हें परमात्मा के विषय में उपदेश करेंगे, कान नहीं फूकेंगे। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं सर्वधर्म परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज। तुम सभी धर्म कर्मों की चिंता छोड़, एकमात्र मेरी शरण में हो जा, मैं तुम्हें सभी पापों से मुक्त कर दूंगा। भगवान राम कहते हैं सुलभ सुखद मार्ग है भाई, भक्ति मोरी पुराण सुति गाई, मेरी शरण में आ जाओ। बौद्ध कहते हैं धम्मं शरणं गच्छामि, बुद्धं शरणं गच्छामि, संघम शरणं गच्छामि, संघ की शरण में आओ, धर्म की शरण में आओ, बुद्ध की शरण में आओ। जितने महापुरुष हुए, ईसा कहते हैं दुनिया के सताए लोग मेरे पास आओ, मैं तुम्हें मुक्ति दूंगा, मैं तुम्हें भक्ति दूंगा। हमारी जनता, मानव समाज सब गीता का ज्ञान नहीं जानते। हमारे गुरु महाराज कहते हैं कि जन जन के हाथ में गीता पहुंच जाए तो धर्म क्या है, कर्म क्या है, वर्ण क्या है, यज्ञ क्या है, सबको मालूम हो जाए। एक दूसरे के कड़ी हैं धर्म, कर्म, यज्ञ, वर्ण। सनातन परमात्मा कहते हैं अच्छेद्योयम अक्लेद्योयम, मैं अछेद्य हूँ, पानी गीला नहीं कर सकता, शस्त्र काट नहीं सकता। नित्य सर्वतः स्थाणु अचलोयम सनातना, मैं ही सनातन पुरुष हूँ। तो जब भगवान सनातन है तो हम भगवान के गुण को धारण करते हैं, तो हम सनातन धर्मी हैं। अब भगवान दिखाई नहीं देता तो इसलिए शास्त्र हमारा कहता है महापुरुष के पास जाओ। महापुरुष इन आँखों से नहीं पहचान में आते। महापुरुष को पहचानने के लिए पुण्यमय दृष्टि होनी चाहिए। आदमी के कई जन्मों का पुण्य इकट्ठा होता है तो वह तत्वदर्शी महापुरुष के पास पहुंच जाता है। वे या तो अथवा महापुरुष ही स्वयं उसके पास आते हैं। फिर उनकी आज्ञा पर चलकर ही धर्म को संपूर्ण रूप से धारण करने की क्षमता साधक प्राप्त करता है। अगर हम तत्वदर्शी महापुरुष से नहीं मिले तो हमारे पास धर्म नाम की चीज नहीं है। हाँ, अपने माता पिता से सुने हैं कि हम सनातन धर्मी हैं, लेकिन सनातन क्या है? पत्थर है कि हीरा है कि मोती है, क्या है? सनातन भगवान है, परमात्मा है। अचलोयम सनातना, गीता में भगवान कहे मैं अचल हूँ, अर्थात चलायमान भगवान नहीं होता, वो अचल है। उसको कोई चलायमान नहीं कर सकता। वह स्थिर सत्ता है, कण कण में है, जर्रे जर्रे में है। फिल्म से दोनों बातें मिलती है, अच्छाई बुराई। तो फिल्म वाला कह दिया कोई ऊपर वाला, तेरा जवाब नहीं कब दे क्या दे हिसाब नहीं। ऊपर वाला, अरे ऊपर वाला तो सब लोगों की दृष्टि आसमान की तरफ होगी। जबकि हमारा सनातन धर्म में ऐसे ऐसे ग्रंथ पढ़े हैं कि इसी शरीर का दो भाग किए हैं, पिंड और ब्रह्मांड। आँख और अंगूठे, पैर का अंगूठा, आँख और पैर के अंगूठे तक की जो दुनिया है पिंड लोक कहलाती है। और आँख से ऊपर और शिखा, चुंडी, यहाँ तक 7 तल्ले की मकान है। और आँख से लेके अंगूठे तक 11 तल्ले की मकान है। ये 11,000 छोरी सेना दुर्योधन की है। अर्थात जो पिंड में विचरण करता है और ब्रह्मांड में, ब्रह्मांड को ऊपर ही हिस्सा कहा गया, ऊपर वाला। अर्थात ऊपर वाला कहाँ? तो ब्रह्मांड में खोजना चाहिए। अब उसको और सरल शब्दों में गीता में कहा हृदय में भगवान निवास करता है। कहीं कहीं लिखा जर्रे जर्रे में निवास करता, कहीं कहीं लिखा कण कण में भगवान निवास करता। तो कण कण में है तो हमारे आपके अंदर भी है।
तो दूर जाने की जरूरत नहीं, अपने अंदर ही परमात्मा को खोजना है। तेरा साईं तुझ में जाग सके तो जाग, जो तिल माही तेल है जो चकमक में आग। ऐसे सूर्य की किरण में आग छुपा है, तिल में तेल छुपा है, उसी प्रकार से तुम्हारा परमात्मा तुम्हारे अंदर छुपा है। यह महापुरुष, जब तक वर्तमान में महापुरुष नहीं मिलेंगे तब तक हृदय में परमात्मा है ऐसा अनुभव नहीं होगा। जब हम तत्वदर्शी महापुरुष की सेवा में तत्पर हो जाते हैं तो हृदय से परमात्मा जागृत होकर रेले हो जाता है, हमें उठाने बैठाने लगता है, फिर हमें विश्वास हो जाता है कि परमात्मा हृदय में है। फिर यहाँ से साधना जागृत होती है, और साधना के पूर्ण में, न शुरुआत में न मध्य में, साधना के पूर्ण में पूर्ण परमात्मा जो अविदित है, अभी तक जो अविदित है वो विदित हो जाता है और भली भांति परिपक्व हो जाता है हमारे अंदर। और वही गंगा समुद्र में मिल गई तो समुद्र हो गई। हम ईश्वर के अंश साधना करते करते ईश्वर स्वरूप हो जाते हैं। यह साधना मई बातें हैं, यह क्रियात्मक बातें हैं, यह कहने में समझ में नहीं आती जब तक हृदय से परमात्मा जागृत नहीं हो जाता। ओम श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय।